हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं जोगबोगुम पैलेस, जो कि यहाँ का रॉयल पैलेस है, सबसे मेन रॉयल पैलेस था। तो अभी हम लोग रास्ते में हैं और पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि हमारे होटल से बहुत पास है। तो देखते हैं कैसा है। ये सारा रास्ते का व्यू है। रास्ते पे बहुत सारे ऐसे कुछ कुछ स्टैचूज बने हुए हैं और कहीं कहीं पे फाउंटेन बना हुआ है और बहुत सारी सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइंस की। तो ये सब जा रहे हैं पैदल पैदल। ये सारी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स बहुत ही अलग टाइप के हैं। रास्ते में विंटर का सीज़न है, इस वजह से सारे पेड़ों के पत्ते अब येलो हो रहे हैं, तो उसका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था। और ये महल का वॉल है, ईंटों का दीवार है, तो आगे जाने पर फिर महल आएगा। तो थोड़ा ही दूर है, तो चलते चलते हम लोग देखते हुए जा रहे हैं। महल स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे एक चौक जैसा बना हुआ है, जो शायद महल को इंडिकेट करता है, उसी से रिलेटेड है। अगर किसी को पहन के फ़ोटो खिंचाना हो तो लेके पहन सकते हैं। यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं और यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेसेस रेंट पे दे रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग महल के अंदर ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन के गए थे। शायद वो पहले ज़माने को फिर से फील कर रहे थे उससे, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। हम लोग महल पहुँचने वाले हैं और काफ़ी भीड़ दिख रहा है आज, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, इनका चुसाक चल रहा है। तो बहुत सारे कोरियंस दिख रहे हैं यहाँ पे, जिन लोग महल आ रहे हैं घूमने के लिए। तो देखते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं जोंगबोम पैलेस। यह यहाँ का सबसे फेमस राजमहल था, पैलेस था, और यहाँ के राजा सबसे लंबे टाइम तक यहाँ पे राज किए थे। इसको 1395 में बनाया गया था और बीच में वॉर के टाइम इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। फिर 1919 में इसको दोबारा से बनाया गया है। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं कैसा है। गेट के दोनों तरफ दो शेर बने हुए हैं और कभी पहले राजाओं के जैसे दरबार खड़े हुए हैं। चलिए अंदर जाते हैं। काफ़ी बड़ा है। तीन मेन गेट बना हुआ है और सभी गेट में ऊपर की तरफ बहुत ही अच्छा पेंटिंग किया हुआ है। ऐसे छोटे छोटे बीच बीच में बने हुए हैं। यहाँ पर टिकट काउंटर है और अंदर जाने के लिए टिकट लेना पड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं कितने का आ रहा है टिकट। पहले यहाँ पे फ्री था, अभी टिकट स्टार्ट हुआ है। शायद यहाँ के त्यौहार की वजह से यहाँ पर टिकट लग रहा है, या फिर इन्होंने नया स्टार्ट किया है। यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज में यहाँ का ट्रैवल बुक रखा हुआ है और एक पर्सन का टिकट है 3000 वॉन। यहाँ पर डिस्प्ले में पूरे महल को दिखाया जा रहा है। ये दोनों तरफ ऐसे हॉल बना हुआ है पूरे गोलाई में, बहुत दूर तक।
बीच में ऐसा नाला बना हुआ है और बीच में ब्रिज है आर पार जाने के लिए। अभी भी सारे दरबान यहाँ पे ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए हैं, तो यहाँ पे अभी भी राजमहल वाली फीलिंग आ रही है। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेस पहन कर आए हुए हैं घूमने के लिए सारे कोरियंस जो हैं लोग। ये यहाँ का तीसरा गेट है। इसमें बहुत बारीकी से पेंटिंग किया गया है। यहाँ के लगभग सारे मंदिर और महल इसी स्ट्रक्चर में होते हैं। ओह, यहाँ पे भी दोनों तरफ उतना ही उससे भी बड़ा हॉल बना हुआ है जितना अंदर था। इन पत्थरों पे कोरियन में कुछ कुछ लिखा हुआ है, दोनों तरफ ऐसा बना हुआ है और उसमें लिखा हुआ है। क्योंकि हमको पढ़ना नहीं आता तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है। आज पहली बार मैं यहाँ लोगों को ट्रेडिशनल ड्रेस में देखती हूँ पूरे साल भर में, अभी तक किसी को नहीं देखा था। यहाँ भी दोनों तरफ गेट में शेर बना हुआ है और यहाँ पे बीच में पत्थर में कुछ डिज़ाइन बना हुआ है, नीचे भी एक बना हुआ है। ये यहाँ का मेन बिल्डिंग है। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसका ऊपर पूरी लकड़ी से बहुत ही बारीक कारीगरी की गई है और उतनी ही खूबसूरत पेंटिंग है सब तरफ। ये राजा का दरबार लग रहा है और राजा का आसन सिंहासन अभी भी बना हुआ है। जेओंगबोगोंग पैलेस जोसियन राजवंश के दौरान निर्मित रॉयल पैलेस में सबसे पहला और सबसे बड़ा रॉयल पैलेस था। 1395 में निर्मित जेओंगबोगोंग पैलेस सियोल की नई नियुक्त राजधानी के केंद्र में स्थित था। पहले इसे होंग के नाम से जाना जाता था और यह जोसियन राजवंश की संप्रभुता का प्रतिनिधित्व करता था। 5 ग्रैंड पैलेस में सबसे बड़ा जेओंगबोगोंग जोसियन राजवंश के मुख्य महल के रूप में कार्य करता है। मेन बिल्डिंग को अंदर से देखने के लिए बहुत सारे गेट बनाए गए हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं बीच में ड्रैगन बना हुआ है जो गोल्ड साइन है जिसमें बहुत ही सुंदर लग रहा है।
बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे और पूरा राजमहल काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। यहाँ के अन्य पैलेस में जियोंगहुईगंग पैलेस, देवसूसंग पैलेस, चांगीगोगांग पैलेस और चांगदेगोंग पैलेस शामिल है। 저기 뭐 읽어봐. 맞다. ये शायद रानी का दरबार है और यहाँ पर भी ड्रैगन की पेंटिंग बनी है बड़ी सी। इसका कलर थोड़ा फेड हो गया है। ये यहाँ का 5वां गेट है और पता नहीं कितने गेट हैं अंदर। बहुत बड़ा है ये प्लेस, जितना आगे जाते जा रहे हैं आगे उतने ही गेट बने हुए हैं और बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और लगभग सारी बिल्डिंग्स लकड़ियों की ही बनी हुई हैं। देखते हैं आगे और क्या है। सोने होने का लग रहा है। हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए ये जगह काफ़ी अच्छा है। इसको बहुत अच्छे से संजो कर रखा गया है अभी भी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उस टाइम के लोगों की लाइफस्टाइल कैसे होती थी। ये खाना खाने की जगह है, अभी भी टेबल पे वैसे ही सारे प्लेट कटोरी को सजा के रखा गया है। ये बिल्कुल भूल भुलैया सा लग रहा है क्योंकि सब तरफ सेम सेम बिल्डिंग और इतने सारे गेट और जिधर भी जाते जाओ ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अंदर अंदर इतना सारा गेट बना हुआ है और जब अंदर जाते जाएंगे तो इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं। अगर आप सब तरफ को अच्छे से घूमेंगे तो मुझे लगता है सारा दिन लग जाएगा, इतना बड़ा है। अभी बाहर बहुत सारा कुछ देखने के लिए बाकी है दोनों तरफ, तो देखते हैं हम लोग कितना कवर कर पाते हैं। ये 6वां गेट है और शायद इस लाइन में लास्ट गेट है। ये अंदर से देखते हैं। पेंटिंग्स की कलर थोड़े डल हो गए हैं। लगभग सारे गेट की बनावट सेम ही है।
बिल्कुल पत्थर और लकड़ी से ही बना हुआ है और कोई चीज़ यूज़ नहीं हो रहा है यहाँ से। ये भी सोने के लिए बनाया गया है। पूरी बिल्डिंग घूम रही है, इतने सारे गेट बने हैं सब जगह। फाइनली ये पीछे तरफ लास्ट छोर है कि यहाँ पे दीवार बना हुआ है काफ़ी ऊंचा। कोरियाई सरकार ने भविष्य की पीढ़ियों के लिए महल के पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापन और रखरखाव में बहुत समय और प्रयास का निवेश किया है। इन प्रयासों में जापानी कब्जे के दौरान नष्ट हुई इमारतों को फिर से बनाने और रिस्टोर करने का काम शामिल है। यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा नाला और तालाब जैसा बना हुआ है। शायद ये दुश्मनों से रक्षा के लिए है, इधर से उधर ना जा पाए। यहाँ एक और गेट है, ये लास्ट दरवाजे पे बना हुआ है और शायद ये पार्क की ओर जा रहा है, तो अंदर जाके देखते हैं इस गेट के अंदर क्या है। ओह, शायद लोगों ने यहाँ पे टेंट लगाया हुआ है। ये राजमहल का उपवन हुआ करता था। काफ़ी थक गए हैं हम लोग चल चल के और ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। आगे और अभी बहुत दूर तक है, पूरा लगता है पूरा गांव बसा हुआ था उस टाइम का। तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर से चलेंगे। जितना आगे जाते जा रहे हैं उतनी नई नई चीज़ें दिखती जा रही हैं और ये ख़त्म नहीं हो रहा है, बहुत दूर तक है अभी चलना। और पीछे देख सकते हैं यहाँ पे वॉल में भी पूरा पेंटिंग किया गया है और राजा के ज़माने के परिदृश्य को दिखाया गया है। पूरा पेंटिंग ब्लैक एंड वाइट में है, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे ही था। सारे तालाब में कमल के फूल खिले हुए हैं। पहले ज़माने में जब ये अपने रियल स्टेज पे था तब ऐसा था और इसको चेंज करके अभी अलग बना दिया गया है, एक अलग बिल्डिंग बना दिया गया है। फूल को भी चेंज कर दिया गया है। ऑटम सीज़न है जिसकी वजह से सभी पेड़ों के पत्तों में कलर चेंज हो रहा है। इसके बाद सारे पत्ते झड़ जाएंगे। अगेन एक और गेट।
सब जगह इतना सारा गेट बना हुआ है। जब भी हमें लगता है ये लास्ट है, ख़त्म होने वाला है, तभी कुछ और नया दिखने लगता है। अंदर कुछ अच्छा बना हुआ है, जाकर देखते हैं। फाइनली ये लास्ट गेट है। इसके उस पार कुछ और बना हुआ है, पर वो शायद राजभवन का हिस्सा नहीं है। जियोंगबोगुंग पैलेस से सियोचॉन तक पहुंच की आसानी को बढ़ाने के लिए महल का पश्चिमी गेट योंगचुमुन दिसंबर 2018 को खोल दिया गया था। अब यहाँ से भी लोग आकर देख सकते हैं। और आप यहाँ से अगर जाना चाहें तो यहाँ मेन रोड है, आप यहाँ से बाहर जा सकते हैं। जोंगबोकुंग जाने पर आप नेशनल पैलेस म्यूज़ियम ऑफ कोरिया एंड नेशनल फोक म्यूज़ियम ऑफ कोरिया को भी घूम सकते हैं, क्योंकि यह महल के अंदर के ग्राउंड में ही स्थित है। किंतु कोरोना में ये सारे म्यूज़ियम अभी बंद हैं, जिसकी वजह से हम लोग इन सबको नहीं देख पाए। और इधर का ये लास्ट गेट है जंगल की तरफ जाने के लिए। इधर से भी उधर जा। अगर आप यहाँ घूमने आते हैं तो सोल टूरिस्ट प्लेस की लिस्ट में से 5-6 जगह को कवर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ महल के अंदर के अलग अलग बिल्डिंग्स को अलग अलग नाम से लिस्टेड किया गया है, और 2 म्यूज़ियम तो यहाँ हैं ही। ये नेशनल फोक म्यूज़ियम है, लेकिन कोरोना की वजह से बंद है। तो ये था जियोंगबोक रॉयल पैलेस, और सच में काफ़ी अच्छा है। यहाँ आके आपको ऐसा लगेगा जैसे कि उस ज़माने में वापस से पहुँच गए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और सब चीज़ वैसी ही है जैसे कि राजाओं के टाइम पे होती थी। तो जब आप सोल आए तो आई थिंक आपको एक बार यहाँ ज़रूर आना चाहिए। थैंक यू। जियोंगबोगोंग ने जोसियन राजवंश के मुख्य महल के रूप में
कार्य करना जारी रखा जब तक कि इमजिन युद्ध जो 1592 से 1598 तक चला था के दौरान इसको आग से नष्ट नहीं किया गया। आग से नष्ट करने के बाद फिर 2 शताब्दियों तक इसको पीछे छोड़ दिया गया था। तो चारों तरफ घूम के हम लोग फिर वहीं स्टार्टिंग में ही पहुंच गए हैं, स्टार्टिंग का जो मेन गेट था वहाँ पे। और आप लोग यहाँ पे आए हैं तो आप लोग के लिए एक टिप है कि खाने पीने की चीज़ें अपनी आप लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा और बहुत दूर तक चलना है तो आप काफ़ी थक जाएंगे, इसलिए अपनी चीज़ें आप यहाँ लेके आएँ। और जिनको अगर चलने में थोड़ा प्रॉब्लम है तो वो आएंगे तो पूरा तो नहीं घूम पाएंगे, स्टार्टिंग का ही देख पाएंगे। 19वीं शताब्दी में राजा गोंग के शासनकाल के दौरान प्रिंस रीजेंट हैंगसन के नेतृत्व में महल के सभी 7,700 कमरों को रिस्टोर किया और 500 बिल्डिंग्स को 40 हेक्टेयर से अधिक की साइट पे रिस्टोर किया गया था। यह नेशनल पैलेस म्यूज़ियम है और कोरोना और चुसाक की वजह से बंद है, तो इसके बाद शायद ये ओपन हो जाएगा। तो जब आप यहाँ आएंगे तो इसको भी घूम सकते हैं। तो ये था जियोंगबोगुंग रॉयल पैलेस। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। तो मिलती हूँ एक नई जगह में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।